टॉपिक है बच्चों पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। कोई भी आप कंपाउंड उठाओगे ना, अब ऑब्वियस बात है कंपाउंड के मॉलिक्यूल होता है ना, कोई मॉलिक्यूल आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जैसे मान लीजिए Cl2 का मॉलिक्यूल मैं उठाता तो Cl2 में क्या है? इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, दोनों बॉन्ड के दोनों साइड में क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो डिफरेंस विल बी जीरो। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, डिफरेंस अगर जीरो होगा ना, तो बॉन्ड क्या कहलाएगा? नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो उस केस में क्या होगा, ये जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके क्लाउड क्लोरीन की तरफ खींचा चला जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो दो पोल जनरेट हो गया, यानी पोलर मॉलिक्यूल बन गया ये, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, सॉरी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। और इस चीज को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों म्यू से, विथ दिस साइन, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। क्लियर? तो म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है। क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है ना, इसका मैग्नीट्यूड आपका क्यू होता है। एंड व्हाट इज डी? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। दो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? बॉन्ड लेंथ। अब इसके मल्टीप्लीकेशन से हमारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा। डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तो डायरेक्शन विल बी ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एरो के एरो, और पीछे ऐसे काट देते हैं। ये सिंबल होता है डाइपोल मोमेंट का। ये बता रहा है हमें कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके? चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम, और डिस्टेंस का मीटर। तो एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट के अंदर डाइपोल मोमेंट का क्या यूनिट होगा? कूलम मीटर। और वहीं सीजीएस में, सीजीएस में चार्ज का यूनिट होता है ईएसयू और डिस्टेंस सेंटीमीटर, तो ईएसयू सेंटीमीटर होगा। इसको रिप्रेजेंट हम लोग डिवाई से करते हैं बच्चों, डिवाई कैपिटल डी से। और अगर किसी मॉलिक्यूल का आपने डाइपोल मोमेंट निकाला, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपने डाइपोल मोमेंट निकाला और उसकी डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है, नेट डाइपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है? तो मैं कह सकता हूं कि इफ डाइपोल मोमेंट, या मैं बोलूं म्यू नेट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ a molecule is zero, then it is non-polar molecule. ओके बच्चों, कोई दिक्कत? अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्यों है, और कोई दो मॉलिक्यूल में ज्यादा पोलर कौन है, कम पोलर कौन है।
वो हम देखेंगे। ओके, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, और लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अवे द एटम होता है, एटम से दूर जाता है वो। क्लियर, इतना आप याद रखिएगा। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बात कर। एक्सप्लेन वाई BeH2 या BeF2 या BeCl2 आर नॉन पोलर। इन तीनों कंपाउंड्स को नॉन पोलर प्रूफ करने के लिए हमें यह प्रूफ करना होगा कि तीनों कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट जीरो है। तीनों कंपाउंड्स के डाइपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, तो मैं एक मॉलिक्यूल का आपको समझा रहा हूं, आपको बाकी दो मॉलिक्यूल्स के वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि BeH2 के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो BeH2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। अब क्यों लीनियर होता है, इनके बारे में हम वेस्पर थ्योरी में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस मैं इतना बता दूं आपको कि BeH2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ना वो यूं होगा, ऐसा। ये भी म्यू, ये भी म्यू, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। हाइड्रोजन के साथ क्या है कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होता है तो वो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और नॉन मेटल के साथ होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों चार्ज कैरी करता है डिपेंडिंग कि वो अटैच किसके साथ है। खैर, ये म्यू से म्यू कैंसिल, तो म्यू नेट क्या होगा, जीरो ना, यस और नो। तो जब म्यू नेट जीरो होगा तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि इन BeH2 molecule the two dipole moments due to two BeH bond are equal in magnitude but opposite in direction। हाँ कि ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन का क्या है, अपोजिट है। Therefore net dipole moment in BeH2 is zero, hence it is, बोलो बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब भी कंसेप्चुअल आएगा चाहे BeH2 का है, चाहे BeF2 का है, चाहे BeCl2 का है, सेम इसी तरीके से, बस स्ट्रक्चर में H के पे F या Cl डालकर और थोड़ा यहाँ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दीजिएगा आप। ठीक है, Be और F और BH Cl लिख के अब इसको क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, कॉपी कीजिए और बाकी दो आंसर आप खुद से लिखिएगा इसके। ठीक है, तो BF3 या BCl3 को नॉन पोलर करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, इनके स्ट्रक्चर बनाने होंगे जो कि ट्रायंगुलर होता है, इनके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाकर, और फिर प्रूफ करना है हमें कि इनके नेट डाइपोल मोमेंट जो है, चाहे वो BF3 के अंदर हो या BCl3 के अंदर हो, नेट डाइपोल मोमेंट, तीन डाइपोल मोमेंट आपको दिख रहा होगा तीनों BF3 के बॉन्ड की वजह से, लेकिन हमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो प्रूफ करना होगा, क्योंकि जब तक नेट डाइपोल मोमेंट जीरो प्रूफ नहीं करेंगे आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, हमने इस डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करते हैं जरा। देखो, दो बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे 120 डिग्री, 120 दिस, 120 दिस एंड 120 दिस, टोटल बॉन्ड एंगल 360 होता है ना, तो 120 इच, तो इट इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो
तो इसको इस म्यू को रिजॉल्व करेंगे तो म्यू कॉस 60 लिखेंगे बच्चों, और इस म्यू को इधर करेंगे तो अगेन म्यू कॉस 60, दिस इज म्यू साइन 60 एंड दिस इज म्यू साइन 60. म्यू cos 60 is म्यू by 2 plus म्यू by 2. सम इज म्यू, ये म्यू साइन 60 कैंसिल और म्यू कैंसिल, तो इसका म्यू नेट क्या होगा जी? 0. अब चूंकि म्यू नेट जो है वो 0 है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा. ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा. ओके, एक और क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ NH3 and NF3 which one is more polar? तो सबसे पहले आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे. सबसे पहले आप इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, NH3 और NF3 का. NH3 का स्ट्रक्चर बच्चों ये होता है, ये पिरामिडल शेप है. इसमें क्या होगा कि ये 2 बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड यहां पे होगा, एक पेन देना बेटा. ये 3 बॉन्ड है एमोनिया के, तीनों हाइड्रोजन है. यहां नाइट्रोजन है, ये 3 बॉन्ड है, और यहां पे ऊपर लोन पेयर होता है बच्चों. ठीक है, दिख रहा है ना? तो जो फ्रंट में आप देखोगे तो 2 बॉन्ड आपको सामने नजर आएगा, एक बॉन्ड पीछे. तो पीछे वाले बॉन्ड को मैं थोड़ा सा लेंथ में रखा हूं, ये बॉन्ड पीछे वाला बॉन्ड है. ओके, इसको हम पिरामिडल से बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पिरामिडल. NF3 का भी स्ट्रक्चर सेम होगा बच्चों. क्या फर्क होगा कि दोनों में जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ना, NH3 में तो n की तरफ होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. NF3 में F की तरफ, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. लोन पेयर की वजह से अवे द एटम. आप देखने से आपको क्या लग रहा है? इसमें चारों डाइपोल मोमेंट ड्यू टू 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन, सो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी मोर. यहाँ पे 3 डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बॉन्ड पेयर इन एंड लोन पेयर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दे पार्शियली कैंसिल ईच अदर. हाँ कि ना? तो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा इससे, तो मैं कह सकता हूं कि ये ज्यादा पोलर होगा इसके मुकाबले.